गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं? गॉस थ्योरम। तो ये गॉस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसमें ना हम बेसिकली फ्लक्स मेजर करेंगे। ठीक है, और किसके लिए फ्लक्स मेजर करेंगे? क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तो क्लोज सरफेस देखो कुछ भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। ठीक है, चार्ज इसके अंदर रखा है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ठीक है, स्फीयर क्यूब कुछ भी हो सकता है। ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर हो सकता है। तो बेटा ये जो गॉसियन सरफेस जो हम गॉस थ्योरम देख रहा है ये स्पेशली है क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, और उस क्लोज सरफेस को ही हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो इसका स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट the total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by closed surface. ठीक है, states that total flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by closed surface. तो फॉर्मूला क्या बेटा? phi is equals to E dot ds। ये इंटीग्रेशन का साइन है। यहाँ एक सर्कल जैसा दिख रहा है, ये क्या होता है आपका? ये क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड लूप। ये क्या होता है आपको? इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप। ठीक है, ई डॉट डी एस। और ये किसके इक्वल होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके थे ई ए के बारे में, ई एस के बारे में। स्मॉल सरफेस के लिए होता है तो ई डॉट डी एस यूज करते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरा अपना थ्योरम है, आपको लर्न करना है ये थ्योरम। अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रूफ देखो यहाँ। प्रूफ देखो बेटा, ये पूरा दिख रहा है। इससे इस स्फीयर की रेडियस आर है, चार्ज क्यू है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सपोज सरफेस एस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन क्यू। लिखा ना, क्यू चार्ज पे रखा, क्यू चार्ज इसके कहाँ है? सेंटर पे। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा स्फीयर हो गया, रेडियस आर है। तो बेटा इस स्फीयर पे मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है। ठीक है, और इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या है? ds। और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो ds बाहर है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड भी कहाँ होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ देखो, सपोज सरफेस एस मतलब पूरा इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन स्फीयर इज ई। ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखना ना, ये चार्ज है, ये सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस पर है स्फीयर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखो ये स्मॉल एलिमेंट है, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी एस इज डी फाई। तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? ई डॉट डी एस। अब एस नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल है, तो ई डॉट डी एस। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ क्या है? जीरो। ई डी एस कॉस जीरो आ गया। ई की वैल्यू क्या है? बोलो, लिखे थे अभी हमने, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस। अब फ्लक्स थ्रू एंटायर क्लोज स्फीयर, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तो क्यू बाई, बात समझ में आ गई? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, बाहर कर दो डी एस। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए डी एस, अगर ऐसे हर एक स्मॉल एलिमेंट के एरिया को ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो पूरे स्फीयर का एरिया क्या मिलेगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका प्रूफ है, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, सभी को आना चाहिए। अभी आप लोग ये जल्दी से नोट कर लो। अब यहाँ देखो, ये जो स्टेटमेंट है बेटा, क्यू क्यू किसके अंदर का चार्ज है? क्लोज सरफेस का। तो अगर मैं आपको यहाँ दूँ एक ऐसा, एक ऐसा मैंने क्लोज सरफेस बना दिया, यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Qn। अगर मैं आपसे सिर्फ फ्लक्स पूछूं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे क्या बताओगे? टोटल चार्ज आता है Q1 प्लस Q2 डैश डैश
क्यू एन डिवाइडेड बाई, ठीक है, बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लो, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा तो यहाँ देखो, ये स्फीयर है S1, ये स्फीयर है S2। बेटे यहाँ चार्ज है Q, 2Q -3Q, ठीक है, इस तरह से चार्ज है। अब अपने को बोला फाइंड फ्लक्स थ्रू S1, फाइंड फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। किसके थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करना है? S1 और S2। तो देखो S1 के थ्रू जब मैं निकालूंगा ना फ्लक्स थ्रू S1, तो बताओ सिर्फ S1 के अंदर का चार्ज लेना है। तो S1 के अंदर का चार्ज क्या है? सिर्फ Q है। लेकिन जब मैं फ्लक्स थ्रू S2 निकालूंगा तो देखो S2 के अंदर का टोटल चार्ज क्या है? तो S2 के अंदर देखो चार्ज क्या है? Q भी S2 के अंदर है, 2Q भी S2 के अंदर है, -3Q। तो क्या हो गया? 3Q -3Q, आंसर क्या आ गया? 0। तो फ्लक्स थ्रू S2 यहाँ क्या हो रहा है? 0। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो S2 की जब बात हो रही है तो उसके अंदर का पूरा चार्ज देखना है अपने को, ठीक है? बात समझ में आ गई है? तो आप लोग इसे नोट कर लो, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है बेटा, इसे आप लोग नोट कर लो। कर लिए नोट? देखो बेटा, ये स्फीयर है, इसके अंदर डायपोल रखा हुआ है, +Q -Q। तो फ्लक्स बताना है इसमें अपने को, फाई बताना है बेटा इस क्वेश्चन में। तो फाई क्या होगा इस केस में? एक चार्ज +Q है, दूसरा चार्ज क्या है? -Q। आंसर क्या हो गया? 0। तो याद रखना फॉर डायपोल, ये दिख रहा ना क्या है? डायपोल है। तो फॉर डायपोल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। फॉर डायपोल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। तो ये आप लोग लिख लेना, फॉर डायपोल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा? 0 है। इसका मतलब क्या है? देखो, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो बेटा। फ्लक्स 0 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज से तो लाइंस बाहर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आती हैं? अंदर आती हैं। तो इसका मतलब क्या है? जितनी पॉजिटिव लाइंस बाहर जा रही है उतनी ही पॉजिटिव लाइंस कहाँ आ रही है? अंदर। जितनी पॉजिटिव लाइंस बाहर जा रही है उतनी पॉजिटिव लाइंस कहाँ आ रही है बेटा? अंदर। तो एक चीज याद रखना कि जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है, मतलब सरफेस से जो बाहर जाता है, उसका हम साइन पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है? फॉर आउटवर्ड्स फ्लक्स, जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है उसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और इनवर्ड्स फ्लक्स का क्या होता है बेटा? इनवर्ड फ्लक्स का साइन क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ मुझे 3 लाइंस दिखनी है, अगर मैं 3 लाइंस के बारे में बोलूँ तो इसका फ्लक्स -3, इसका फ्लक्स क्या है? +3। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया? 0। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यहाँ 3 लाइंस है, तो अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो आउटवर्ड के लिए तो +3 फ्लक्स हो गया, बाहर जा रही है तो पॉजिटिव मिलेंगे इसका फ्लक्स। लेकिन यहाँ कितनी लाइंस अंदर आ गई?
3 अंदर आ रही है ना, इसे किस में लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ये है लिखने का, आंसर हम ऐसे लिखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्लक्स जीरो है उसका मतलब क्या है, कि जितनी लाइंस अंदर आ रही है उतनी लाइंस बाहर जा रही है। इनकमिंग लाइंस इज इक्वल टू आउटगोइंग लाइंस, और ये भी याद रखना, ठीक है। और याद रखना ही है आपको, फॉर डायपोल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। इस क्वेश्चन को देखो, इस केस में चार्ज ना रखा हुआ है, चार्ज की स्पेस है सेंटर ऑफ क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो देखो इसका आंसर फर्स्ट, क्यूब के अंदर कितना है चार्ज क्यूब, तो आंसर क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लोज सरफेस है ये। और थ्रू ईच फेस बताना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6। ठीक है, मैं बोला हूँ फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब, इसका मतलब क्या हो, फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस हो गए। फ्लक्स थ्रू क्यूब, कितना फ्लक्स है बेटा क्यूब से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ बात आ रही है ना, जो क्यूब है वो किसका कॉम्बिनेशन है, 6 फेसेस का। क्लियर है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स थ्रू 6 फेस, फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फ्लक्स थ्रू क्यूब को, इस पार्ट को यहाँ मैं लिख दूँ, फ्लक्स थ्रू क्यूब, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब मतलब फ्लक्स थ्रू 6 फेस है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा फ्लक्स थ्रू सिंगल फेस क्या होगा, वन फेस क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, क्यू बाई 6। बात समझ में आ गई, क्यूब से कितना फ्लक्स है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस। तो सिंगल फेस से क्या होगा, 6 से क्या डिवाइड। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ गई है ना, ठीक।